हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं सिल्वर का एनालिसिस और आज की डेट है 3 जून। और हम यहाँ पर मंथली चार्ट पे है सिल्वर के, और सिल्वर से हम टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे मंथली, वीकली, डेली और 4 आवर्स पे। हमें इस पे चाहिए इम्पोर्टेंट लेवल, और इम्पोर्टेंट लेवल्स के लिए हम करेंगे एलियट वेव्स का इस्तेमाल, और एलियट वेव्स के बाद हम करेंगे फेयर वैल्यू और ऑर्डर ब्लॉक का उसके साथ कॉम्बिनेशन। क्या हमारे इम्पोर्टेंट लेवल के साथ जो फेयर वैल्यू और ऑर्डर ब्लॉक है वो मैच करते हैं? अगर मैच करते हैं तो वो एरिया हमारे लिए कंफर्मेशन और इम्पोर्टेंट बन जाएगा। और लेट्स सी हमें कौन से लेवल इम्पोर्टेंट मिल रहे हैं। मंथली चार्ट पे हमें एक पहले कंसोलिडेशन दिखने मिल रहा था, जो कि ये है। ये एक चैनल जैसा बन रहा था, ठीक है। जो डाउन का ट्रेंड लाइन बना था उसको मैं क्लोन करके ऊपर भी लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ टचेस मिल रहे थे, ठीक है। ये हो गया हमारी मंथली बात। मंथली में अगर हमें देखने मिल रहा था तो ये जो पार्ट है, इधर एक प्राइस ने साइडवेज या फिर कंसोलिडेशन फेस बना के उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया है। तो ये ब्रेकआउट जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग है, ठीक है। अगर हम वीकली पे जाते हैं, वीकली पे हमें देखने मिल रहा है कि प्राइस ने ब्रेकआउट किया, फिर थोड़ा सा नीचे आया। यहाँ पे अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस वापस नीचे आया, और वापस प्राइस ने एक बुलिश स्ट्रक्चर बनाया है, जो कि है ये ऐसा ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट या फिर पुल बैक, और या फिर यहाँ पे एक और स्विंग बनाया है। तो अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल देखने मिल रहा है प्राइस ऊपर से अभी रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ पे ये दो वीक वाले कैंडल बनाए हैं, जो पूरा एक बेरिश कैंडल है, उसके बाद एक डोजी है, और ये करंट वीक चल रहा है, ठीक है। डेली में अगर जाके देखेंगे तो डेली में एक डबल टॉप जैसा पैटर्न फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे देखो ये डबल टॉप जैसा पैटर्न फॉर्म हो रहा है। लेकिन एक और बात, एलिट व्यू ड्रॉ करने से पहले हमें प्राइस ने अच्छा खासा, मतलब एकदम सिस्टमेटिक, पहले ब्रेकआउट किया, फिर पुल बैक लिया, फिर एक और बार प्रेशर से ऊपर गया है, और अभी साइडवेज या फिर कंसोलिडेशन के फेज में जा रहा है ये प्राइस। तो हमें एंट्री, एग्जिट या फिर होल्ड क्या करना है यहाँ पे, और कैसे करना है, और कौन से लेवल पे करना है, वो हमें यहाँ से एलियट वेव्स से पता चलेगी। एलियट वेव्स के पहले हमें यहाँ पर एलियट वेव्स, इम्पल्सिव वेव्स जो है 1 2 3 4 5, इसको हम स्टार मार्क करेंगे, और एक करेक्शन वेव्स ABC को स्टार मार्क करेंगे। हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं टैब पे। यहाँ पर हम ये देखेंगे, जहाँ से ये जो चैनल बना था हमारा यहाँ पे, इसका ब्रेकआउट होने के बाद ये जो प्राइस है अभी फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है साइडवेज, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास चाहिए हमें एक फिब रिट्रेसमेंट और ट्रेंड बेस्ड फिफ्थ एक्सटेंशन। नॉर्मल फिब है जो है, ये है रिट्रेसमेंट पुल बैक काउंट के लिए, और ये जो ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन हमारे लिए इम्पल्सिव व्यू कहाँ तक जाएगी, या फिर प्रॉफिट एग्जिट कहाँ पे करना है, या फिर होल्ड कहाँ पे करना है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर ये जो है, ये जो ब्रेकआउट आया है, इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ है? यहाँ से, ठीक है। हम यहाँ से ये स्विंग से इस स्विंग को मार्क करेंगे, तो ये हमारी पहली वेव बन गई, ठीक है। यहाँ से लो से इस स्विंग हाई को मार्क करेंगे, तो ये बन गई हमारी वेव 1, ठीक है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है मार्क करने के लिए। ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, और ये हो गई हमारी वेव 1। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे मैं प्लॉट करके जाऊँगा, ठीक है। और जैसे उसने रिट्रेसमेंट लिया है, हमने फिब लगा दिया। रिट्रेसमेंट हमारा देखो, सेकेंड वेव का रिट्रेसमेंट जो रहता है वो 0.6 से 0.5 के बीच होना चाहिए, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। और जो रूल है
टेक्स्टबुक रूल वो बताता है हमारा जो ये वेव चालू हुआ था वेव 1 उसके नीचे नहीं आना चाहिए। सो प्राइस हमें देखने मिल रहा है कि प्राइस ने सिर्फ 0.5 0.6 के तक की प्राइस ने पुल बैक लिया, वापस ऊपर गया है। ऑलरेडी डेटा हमारे पास है, उसके उस हिसाब से हम यहाँ पे प्रोजेक्शन करने वाले हैं। सो हमारे पास अभी आता है ट्रेंड बेस्ड फ्यूज एक्सटेंशन लेवल 3 जो है वेव 3 वो कैसे आया है। स्टार्टिंग ऑफ वेव के पॉइंट से पॉइंट 1 ये पॉइंट और ये पॉइंट को मार्क कर दिया तो हमारे पास ये लेवल निकल के आ रहे। अगर आपका ट्रेंड बेस अगर डिफॉल्ट है ऐसा दिख रहा है आपको, तो आपने क्या करना है, मेरा जो गोल्डन है इसका मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ। वो सेटिंग देखो 1.6 3.6 1.2 4 2 और 1, यह आपको सिर्फ यही 6 लेवल चाहिए आपको मार्क करने के लिए। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके ये मार्क करो और इसको टेम्पलेट में जाके सेव एज कर दीजिए, तो आपको ये लेवल पता चलेंगे। वेव 3 जो होती है वो ज़्यादातर 1.72 या फिर 1.6 तक जाती है और वापस से एक पुल बैक लेना स्टार्ट कर देती है। सो हमें यहाँ पे देखने मिल रहा था वेव 3 जो है वो 1.2 तक आई थी, तो हमने यहाँ पे 3 का मार्क कर दिया है। ठीक है, इसको हमें ये डिलीट करना है क्योंकि अभी इम्पल्सिव वेव जो है वो खत्म हो गई है और वापस एक पुल बैक देखना है हमें। ठीक है, सो पुल बैक आ गया ये, तो हमने वापस से लेवल 2 से वेव 3 को एक वापस फिब लगाना है। और इस बार फिब जो वेव 4 के लिए आ रहा है, वेव 4 के लिए वो सिर्फ 0.3 या फिर जो वेव 1 है इसको टच नहीं करना चाहिए। समझो अगर इसका वीक जो था ये ऐसा बन जाता, वीक इज ओके, वीक इज लाइक 50-50, लेकिन बॉडी नहीं टच करनी चाहिए अपने वेव 1 के हाई को। ठीक है, सो यहाँ पे वेव 1 को टच नहीं किया है और वेव 4 जो है वो 0.3 के आसपास आया है। सो वेव 4 भी करेक्ट हो गया है। जो मैं एलियट वेव आपको दिखा रहा हूँ वो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड के बाद आता है एडवांस और उसके बाद आता है कंफर्मेशन। सो वेव 4 हो गया हमारे पास। वेव 5 कैसे निकालेंगे? वेव 5 निकालने के लिए हमारे पास है वापस से हमने लगाना है ट्रेंड बेस एक्सटेंशन। अभी यहाँ से 2 से लेकर 3 को मार्क करो, 3 से लेकर 4 को मार्क करो, तो प्राइस जा रहा है ऊपर। ठीक है, जब भी प्राइस आपको 5 को मार्क नहीं करने दे रहा है तब हम लगाएंगे वापस हमारा नॉर्मल फिब रिट्रेसमेंट लगाएंगे। फिब रिट्रेसमेंट कैसे लगाएंगे? 2 और 3 ऊपर थी और वेव 4 नीचे है। ठीक है, तो वेव 3 के बाद आता है 4 के बाद आता है 5। सो हमें देखना है प्राइस क्या कर गया। प्राइस हमारा जो गोल्डन लेवल ऊपर आ रहे थे उसको मीट नहीं करते हुए प्राइस ने यहाँ से यू टर्न लिया है, जैसे हमारा 3 का हाई है उससे यू टर्न लिया है। तो हमारे पास जो फिब जो है रिट्रेसमेंट वाला था उसका भी कुछ फायदा नहीं होता। लेवल 5 जो रहती है वो ज्यादातर डाइवर्जेंस के लिए रहती है और डाइवर्जेंस देखने के लिए हम यूज करते हैं RSI डाइवर्जेंस। सो RSI को डाल दिया हमने। सो कंप्लीटली देखो वेव 3 का हाई ये है RSI में 88। सिमिलरली प्राइस एक्शन जो है वो रिजेक्ट हुआ है वेव 3 के हाई से। ठीक है, यहाँ से। सो प्राइस भी देखो आप 96,003 पे भी था, 96,005 पे भी है, लेकिन हमारा जो इंडेक्स जो हमारा RSI है जो वो 5 के वेव में ड्रॉप हुआ है यहाँ पे। सो यहाँ पे देखने मिल रहा है कि प्राइस तो स्टैटिक है, मतलब प्राइस तो फ्लैट है यहाँ पे, लेकिन पावर जो है वो डाउन हो रही है। तो बेयरिश डाइवर्जेंस है यहाँ पे, डाइवर्जेंस स्पॉट कर दिया हमने और वेव खत्म हो गई है हमारे पास 1 2 3 4 5। अभी ये जो पार्ट है इसको कैसे हम एनालाइज करेंगे? इसके लिए हमने ड्रॉ किया है, इसके लिए हमने ABC एज अ करेक्शन व्यू है इसको डाल दिया है। उससे पहले हम देखेंगे अभी
क्रॉस चेक करेंगे जो हमने वेव्स ड्रॉ किए हैं, क्या ये वेव्स ठीक है या फिर कुछ 19-20 नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम देखो 3 जो है, ये 3 है, इसका हम प्रोजेक्शन कैसे करेंगे। वेव 0 मतलब स्टार्टिंग ऑफ द वेव, और वेव 2 को मार्क करिए ऐसे एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन से। उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन है वो कंट्रोल दबा के ऐसे थोड़ा सा खींच लीजिए तो क्लोन हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप देखिए 1 के ऊपर रखते ही हमारा 3 जो है वो लगभग उसके आसपास आ गया। जैसे ही इसने ये हमारे ट्रेंड लाइन हिट की, प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, ये हो गई कंफर्मेशन। कंफर्मेशन 4 की कैसे निकलनी हमने देख ली। हमने डाला था ऐसे रिट्रेसमेंट का लेवल जो था 0.3 के नीचे नहीं आना चाहिए। और सेकंड कंफर्मेशन जो थी वो थी हमारे जो लेवल, जो हमारा वेव 1 है उसके जो हाई है उसको रिटेस्ट नहीं करना चाहिए। सो हमने यहाँ पे डाल दिया स्ट्रेट ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन डाला। तो वेव 4 है वो हमारे वेव 1 के हाई को टच नहीं कर रहा है, ना ही उसके नीचे आ रहा है। सो ये बन गया एक और करेक्शन, एक और कंफर्मेशन बन गया हमारा। वेव 5 जो है उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। सो इसको हम हटा देते हैं और इसको भी हटा देंगे। सो 1 2 3 4 तक हमारा कंफर्मेशन ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। 4 जो है, आई मीन 5 जो है, उसको ड्रॉ करने के लिए वेव 1 को मार्क करो और वेव 4 को मार्क करो। ठीक है, वेव 4 को मार्क करते ही वापस ही इसको क्लोन करो। क्लोन करते ही इसको डालो 3 के ऊपर। जैसे 3 के ऊपर डाला, प्राइस देखो ऑलमोस्ट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। अगर हम लाइन चार्ट को ड्रॉ करेंगे, मतलब लाइन चार्ट ओपन करेंगे और लाइन चार्ट के लेवल 3 वेव 3 के ऊपर डालेंगे तो प्राइस हमारा यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो वेव 5 भी हमने अच्छे तरह से लगा दिया है और हमारे पास यहाँ पे डाइवर्जेंस है। वेव 5 ज़्यादातर डाइवर्जेंस रहता है, ज़्यादातर एम पैटर्न या फिर डबल टॉप देखने मिलता है और उसके बाद प्राइस एक डाउन ट्रेंड या फिर एक पुल बैक लेता है। और पुल बैक में हमें अब एबीसी कैसे लगाना है। एबीसी ज़्यादातर क्या होता है, ऐसा एक डाउन ट्रेंड आएगा, फिर उसके बाद एक पुल बैक आएगा और पुल बैक के बाद यहाँ पर एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाएगा, एक बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाएगा। बेरिश डाइवर्जेंस के लिए हमें क्या देखा, प्राइस एक तो स्ट्रेट था, सेम था, या फिर ऊपर था थोड़ा सा ऐसा ऊपर, और डाइवर्जेंस हमारा जो था वो नीचे के साइड था। और बुलिश डाइवर्जेंस के लिए बेरिश डाइवर्जेंस था, वो था हमारा डाइवर्जेंस, आई मीन आरएसआई इंडेक्स फॉल कर रहा था और प्राइस हमारा सेम था या फिर ऊपर था। बुलिश डाइवर्जेंस हम कैसे देखेंगे, प्राइस एक तो नीचे जा रहा है या फिर सेम है, लेकिन हमारा जो इंडेक्स है आरएसआई डाइवर्जेंस, आरएसआई है, वो ऊपर जा रहा है, उससे पता चलेगा हमारा डाइवर्जेंस। सो लेट्स प्लॉट एबीसी। एबीसी के लिए क्या होना चाहिए, वापस से अगर हम रिट्रेसमेंट लगा देते हैं 4 से लेकर 5 तक लगाओ, और 5 का जो 1.6 आ रहा है, 4 और 5 को लगा दिया रिट्रेसमेंट, फिब रिट्रेसमेंट। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 1.272 और 1.6। इसको क्या करेंगे हम ऐसे, क्योंकि अभी हमारे पास प्राइस एक्शन नहीं है तो हमें यहाँ पे एक ड्रॉ करना चाहिए, एक जोन। इस जोन में क्या होगा, प्राइस जो डाउन अभी चल रहा है, यहाँ पे डाइवर्जेंस था, इसके लिए प्राइस अभी ड्रॉप हो रहा है। जैसे प्राइस इस पे आया, यहाँ पे प्राइस क्या करेगा, एक पुश करेगा ऊपर, पुल बैक कंप्लीट करके एक थोड़ा सा जंप देगा या फिर थोड़ा सा बाउंस देगा। जब भी इस जोन में आएगा प्राइस, वापस से हमें लगाना है हमारा फिब हम लगाएंगे वेव 5 से लेकर हमारे जोन के बीच, या फिर जहाँ से प्राइस अभी यहाँ पे ग्रीन बुलिश कैंडल जैसे बड़ा दिखेगा आपको इंगल्फिंग करते हुए,
नेगेटिव कैंडल को वहां से, एक तो यहाँ से, एक तो यहाँ से, या फिर जहां से भी आपको दिखेगा आप उसको मार्क करो। इसका जो बाउंस रहेगा वो रहेगा 0.6 और 0.5 के बीच। तो ये जो है ये हमारे ए रहेगा, उसके बाद हमारे पास आएगा बी यहाँ से यहाँ तक, और ये रहेगा सी। ज़्यादातर अगर हम देखें ए और यहाँ से लेकर बी आएगा और ये सी को कंप्लीट कर देगा। ए बी और सी जो है यहाँ से वापस रिजेक्शन लेगा। ये वेव हटा देते हैं तो यहाँ पे आप देखो हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है बेयरिश फेयर वैल्यू। और हाँ, अगर यहाँ पर अगर हम प्लॉट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है एक बुलिश फेयर वैल्यू। प्राइस अभी कहीं ना कहीं इस जोन में रह सकता है, जो कि है 93,652 और 92,000, और सपोर्ट ले सकता है 85,750, 86,860 के बीच में। सो प्राइस यहाँ पर एक कंसोलिडेशन या फिर साइडवेज जाने का कोशिश करेगा, और अगर इधर अपसाइड और इधर डाउनसाइड ब्रेक करता है तो हमें नेक्स्ट लेवल के लिए दूसरा एनालिसिस करना पड़ेगा। तब तक के लिए हमें हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिल गया है, और हमने यहाँ पर एक ड्रॉ भी किया है हमारा फेयर वैल्यू। सो लेट्स सी यहाँ पर प्राइस अभी कितना टाइम बिताता है, क्योंकि अगर ऑलरेडी प्राइस ने अप मूव दिया है यहाँ से, अगर हम काउंट करते हैं, ये था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर ये जो पॉइंट आ रहा है वो लगभग देखो 30% का मूव आ चुका है। अभी प्राइस कहीं ना कहीं साइडवेज जा सकता है, और अगर प्राइस ने यहाँ पर एबीसी कंप्लीट कर दिया हमारा, जैसे वापस हमें एक और बार देखते हैं एबीसी कैसे होता है। ये हो गया ये आएगा बी को और रेजिस्टेंस लेगा सी को, ठीक है। ये होने के बाद एलियट वेव्स ड्रॉ करने के बाद, एबीसी करेक्शन वेव्स होने के बाद नेक्स्ट फेज आता है हमें बाय कहाँ से करना है और कितने तक बाय करना है और स्टॉप लॉस क्या रहेगा। उसके लिए हम यूज करते हैं पिच फोक टू गेट द लेवल, हमें कहाँ से बाय करना है और कौन से लेवल एग्जैक्ट बाय करना है, बॉटम कैसे पकड़ना है। अगर आपको पिच फुक के लिए वीडियो चाहिए, पिच फुक कैसे ड्रॉ करते हैं, या फिर पिच फुक का एग्जांपल चाहिए, कोई और चार्ट के ऊपर पिच फुक के लिए तैयार हो रहा है, तो मैं ज़रूर से वो वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको एक एग्जांपल मिले एलियट वेव्स कैसे यूज़ करते हैं, और एलियट वेव्स के बाद पिच फुक यूज़ करके आप एंट्री कैसे ले सकते हो वापस। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और नए अच्छे वीडियो बनाने के लिए और एजुकेशन वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।